जब चुनाव के नतीजे आए थे पिछले मंगलवार को, उस दिन शुरुआती बढ़त के बाद बाजार तेजी से घटे थे। राइट, जोर से बाजार में 5,000 पॉइंट के आसपास की इंट्राडे में आपने कमजोरी बैंक निफ्टी में आती दिखी। निफ्टी 2,000 पॉइंट से ज्यादा कमजोर था। डर क्या था लोगों को? डर उस वक्त ये था कि अब ये क्लियर कट सरकार नहीं आ रही, अपनी दम पर बहुमत नहीं लेकर आ रही, तो गठबंधन पर भरोसा करना पड़ेगा। राइट, गठबंधन पर भरोसा करने का मतलब ये कि शुरुआती सपोर्ट से लेकर पोर्टफोलियो में कितने मंत्री किस गठबंधन के होंगे, उनको क्या मिलेगा, ये सारी मोल भाव वाली चीजें होती है जो आपको देखनी होती है। इन सारे डर की वजह से बाजार तेजी से घटा बिल्कुल मंगलवार को। उसके बाद जो रिकवरी आई मंगलवार सेकंड हाफ से, उसके बाद बुधवार, एक एक करके जो बाधा थी, पहली चीज क्या मंत्रिमंडल बनाने में या क्या सपोर्ट लेने में वक्त लगेगा। इस सरकार ने तुरंत अपने सहयोगी दलों का सपोर्ट एक दिन में हासिल किया और फटाफट लेटर दिए। पहली बाधा वहां पर। दूसरा, जब मंत्रिमंडल बनेगा, मंत्रियों की शपथ होगी, तो कितने मंत्री लेंगे, ज्यादा से ज्यादा पोस्ट लेने की कौन कोशिश करेगा। आप देख सकते हैं तीनों बड़े सहयोगी दल दो मिनिस्ट्री से खुश है। करेक्ट, ऐसा नहीं कि कोई 4, 5, 6 आपने मिनिस्ट्री दे दिए। तीसरी बात आई थी कि चलो ये तो बन गए, लेकिन जो बड़े लोकप्रिय या मलाईदार या बड़े विभाग हैं उनके लिए रास्ता कशी चलेगी। जैसे कि एक ये तो गिवन ही था कि यार रेलवे तो जाना ही जाना है जेडीयू के पास, ये तो सब मान के बैठे रहे थे। लेकिन जो मंत्रिमंडल बना है वो और भी ज्यादा मजबूत है, और वो मजबूत है कि जो 2019 से लेकर 2024 में था उसमें कोई बदलाव नहीं। और सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सरकार के मंत्रिमंडल के इस गठन से सरकार की मजबूती के बेहद साफ संकेत आपको मिल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, बड़े मंत्रियों के जिसमें आप होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस, IT, रेलवे, ये सारे वो मंत्रालय हैं जिसमें कोई बदलाव ही नहीं है। और इन मंत्रालयों ने आमतौर पर पिछले कार्यकाल में रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन, गडकरी साहब, सबने अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है कि उसके चलते हुए आपको एकदम वो बदलाव नहीं दिखना, ये बताता है कि पूरा कंट्रोल मोदी जी के हाथ में, वो चाहेंगे वैसे ही मंत्रिमंडल बनाएंगे। इस पूरे में एक संकेत भी साफ है कि गठबंधन के सहयोगी किसी तरह का कोई आर्म ट्विस्टिंग, बार्गेनिंग, मोल भाव ऐसा कुछ नहीं कर पाए। उन्हें जो डिजर्व करते हैं, जैसे टीडीपी को आप मिला है सिविल एविएशन, अच्छा मिनिस्ट्री है। जैसे जेडीयू है तो उनके लिए एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और इस तरह के पंचायती राज, वो उनके डीएनए के साथ मैच करने वाले, तो उनके डीएनए के साथ जो मैच करने वाले वो मंत्रालय उन्हें जरूर दिए। लेकिन इसमें कहीं कोई आर्म ट्विस्टिंग या इस तरह की चीज बिल्कुल भी नजर नहीं आती। इसलिए पिछली सरकार की जो पॉलिसी थी 2019 से 2024 की, वो आगे जारी रहने के साफ संकेत। और बाजार हमेशा यही चाहता है कि पॉलिसी कंटिन्यूटी बनी रहे, जो पॉलिसी चल रही है वही चलती रहे, और वो इसमें साफ दिख रहा है। ऐसे में मुझे एक चीज लगती है कि हाँ, सरकारी कंपनियों के शेयरों में और तेजी बनेगी, क्योंकि उस दिन सबसे ज्यादा सरकारी शेयर गिरते हैं। क्योंकि सबको लगा था कि सरकारी शेयरों में जो बड़ी तेजी बनी है वो इस सरकार की नीतियों की वजह से बनी है, इस सरकार के कामकाज की वजह से बनी है, और अगर गठबंधन सरकार आ रही है तो फिर इनका क्या होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि वो डर सबसे बड़ा जो खत्म हो गया। और इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, राजनाथ सिंह साहब जब डिफेंस है, सबसे ज्यादा डिफेंस शेयर भागे। डिफेंस शेयर के लिए बहुत पॉजिटिव है। रेलवे शेयर, अश्विनी वैष्णव साहब के नेतृत्व में रेलवे में जो काम हुआ, रेलवे के लिए बहुत पॉजिटिव। IT उन्हीं के पास है, IT के लिए बढ़िया। बैंक्स, इनके लिए ओवरऑल इकोनॉमी के लिए आज से बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है कि PSUs के लिए तो ओवरऑल जो मिनिस्ट्री एलोकेशन हुआ है वो बाजार पसंद करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और बहुत अच्छे संकेत आए हैं, बाजार के लिए बढ़िया है। मतलब आप आज 5 घंटे का मत देखिए बाजार क्या करेगा, आपको 5 साल के लिए क्लैरिटी है। राइट, 5 घंटे में तो डिमांड, सप्लाई, सिचुएशन, खरीदारी, बिकवाली, FIs, लोकल फंड, ये वो 50 चीजें चलती है। लेकिन अगर आप 5 साल का व्यू ले रहे हैं इस सरकार पे, तो एक एक चीज आपको देखनी होती है। कितने जल्दी सहयोग मिलेगा, कितने मंत्री आप देंगे, पोर्टफोलियो क्या देंगे, तो ये सारी चीजें सब निकल चुकी है। अब लोगों के पास बात करने के लिए एक ही मुद्दा बचा है, बजट में क्या होगा। अब ये 3 चीजें देखने के बाद किसको डाउट होगा कि बजट अच्छा नहीं आएगा। सही बात है, ये बात तो सही है। तो बजट में अब डिस्काउंट होना शुरू हो जाएगा, अरे यार बजट अच्छा ही आना। जब ये सब कुछ हो रहा है तो बजट में कौन सी समस्या है। करेक्ट सर, करेक्ट। सो आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मार्केट के लिए है कि पिछले 5 साल में जो कुछ हुआ है वो अगले 5 साल में आगे बढ़ने की उम्मीद करके आप चल सकते हैं। गॉट इट। इसमें एक अलग तरीका का भी सवाल बनता है। एक तो पॉलिसी कंटिन्यूटी तो हर समय बाजार को पसंद आती है, और रिफॉर्म एजेंडा अगर कंटिन्यू करे उससे बेहतर चीज क्या है।
बट बाजार चाह रहा था कि शायद कुछ मिनिस्ट्रीज में बदलाव भी हो, या ऐसी कल खबरें भी चल रही थी कि शायद एक दो मिनिस्टर्स को अपग्रेड कर दिया जाएगा या अलग पोर्टफोलियो दे सकते हैं, कैबिनेट में रहेंगे बट पोर्टफोलियो उनका अलग रहेगा। वो नहीं होते हुए दिखा है, तो क्या इसमें बाजार का थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रह सकता है कि जो चाह रहा था वो नहीं होगा? देखिए दीप, ऐसा है कि कोई भी बच्चा एग्जाम में दे 100 में से 100 लाना तो बहुत मुश्किल होता है जी। ठीक है। बाजार तो ये भी चाहता था कि मोदी जी की क्लियर कट मेजोरिटी आए बीजेपी की और आराम से बने, लेकिन और कामकाज से लोग आमतौर पर खुश भी थे, लेकिन उसके बाद भी नहीं आई। अब हर एक मंत्री जरूरी नहीं कि आप उसको पसंद ही करें, राइट। अच्छा, हर एक मंत्री को अगर पसंद करें तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप उसका कामकाज हर एक 100% पसंद करें। बिल्कुल। चलो आपको लगता हो कि यार अनिल सर ठीक है, लेकिन 3 चीजें तो ऐसी होगी जो मुझ में आप नहीं पसंद करते होंगे। नेचुरली एज ए पर्सन आप पसंद कर सकते हैं, लेकिन यार ये 2-3 बातें सर की ठीक नहीं है, वो चीजें होती है। तो कई बार क्या होता है कि आपको क्या देखना है, आपको एक मंत्री देखना है या पूरा, मतलब आपका इंटरेस्ट एक फूल में है या गुलदस्ते में? राइट। अरे आपको पूरा चमन मिल रहा है, पूरा बगीचा मिल रहा है, कहाँ एक फूल के चक्कर में पड़े हो? करेक्ट। ये नहीं, गुलाब का नहीं होता, लिली का होता तो ठीक था, है ना? अरे फूल है यार, और पूरा गुलदस्ता मिल रहा है, ऐसा नहीं है। करेक्ट। सो मेरे ख्याल से बाजार ब्रॉडर पिक्चर को देखेगा जी, नो डाउट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों का मानना था कि कुछ बड़े पोर्टफोलियो में 1-2 मिनिस्टर बदल सकते हैं। जैसे कल का एग्जाम्पल देता हूँ, कल सीमेंट शेयर बहुत तेजी से भागे। अब लोग बात नहीं करते, लेकिन फैक्ट है, मार्केट में बातें चलती है। बातें ये चलती थी शायद गडकरी साहब रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर नहीं होंगे, कोई और हो जाएंगे। करेक्ट। और उनको पोर्टफोलियो को तो क्यों, तो फिर सीमेंट क्यों भाग रहा है कि सबसे ज्यादा सीमेंट वही खरीदते हैं। यस। सीमेंट का सबसे बड़ा बायर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। Correct. रोड बनाने में सीमेंट लगती है और वो टाइट करा हुआ था, टाइट करके मेरे भाव पे लूंगा। करेक्ट। ये वो तो बड़े मुखर है, एकदम खुल के बोलते हैं, बिल्कुल। नहीं तुम्हें अनाप शनाप नहीं कमाने दूंगा, मुझे इस भाव में चाहिए। यस। ठीक है, तो लोगों को लगा अरे ये नहीं बनेंगे तो थोड़ा सीमेंट कंपनी के लिए अच्छा। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, बट आपको क्या चाहिए? आपको 4 सीमेंट शेयर इसलिए चल जाएं कि गडकरी साहब नहीं बन रहे हैं, या आपको 4 लाख किलोमीटर की सड़क चाहिए? एग्जैक्टली। है ना? सो हमें बड़ी पिक्चर देखनी है। जी। कुछ लोग सेम वित्त मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे मीम्स भी चल रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन आप बड़ी पिक्चर देखिए। ये वित्त मंत्री है जिनके कार्यकाल में आपने इकोनॉमी की ग्रोथ भी देखी है, बिल्कुल। कई सारी चीजें हुई है, कई सारी नहीं भी हुई है। तो अगला टर्म इसीलिए है राइट। कि शायद बची हुई चीजें इस टर्म में पूरी करें, तो उसकी हम डिमांड भी रखेंगे कि हम क्या क्या चाहते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि बजाय इंडिविजुअली ये मिनिस्टर की जगह ये होता है, ये इसकी जगह वो होता है, ये बदलता वो बदलता, वो देखने के बजाय आपको बिगर पिक्चर देखनी चाहिए, और बाजार को भी। और बिगर पिक्चर ये कह रही है कि पॉलिसी की निरंतरता, कंटिन्यूटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मंत्रिमंडल का गठन आपको 5 घंटे के डायरेक्शन से नहीं लेना है, ये 5 साल के डायरेक्शन से लेना है। आपको ट्रेडर के तौर पर नहीं लेना है। अगर आप ट्रेडर के तौर पर देख रहे हो, अच्छा आज का डिफेंस खरीद लो, फिर आज के पेज, तो फिर आप है ना समझ ही नहीं पा रहे कि देश में क्या हो रहा है। अगर आप 3 या 5 साल का व्यू लेकर इन्वेस्टर के तौर पर देख रहे हैं, तो ये इवेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रेडर्स के लिए तो क्या अभी लेगा 2% ऊपर में बेच देगा, उसके लिए खत्म हो गई, कल कुछ नई खबर ढूंढेगा। करेक्ट। उनको तो हर रोज नया कुछ चाहिए ट्रिगर, लेकिन ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर। और इसलिए अगर कहीं किसी को ये लगता है कि कुछ बदलाव होने चाहिए, अपनी अपनी जगह हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल आपको पूरी पिक्चर होलिस्टिक देखनी चाहिए, और वो बहुत बढ़िया है। पिक्चर अच्छी है, चलिए बढ़िया है। अब बजट पे हमारा फोकस हो गया। बिल्कुल, बजट पे फोकस। और अब ये वैसे ही हाल होगा कि जैसे 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के फेवर में आए, लोगों ने लोकसभा चुनाव को डिस्काउंट करना शुरू कर दिया। आप देखिएगा अब यहाँ से बाजार 2 ट्रिगर पे ट्रेड करेगा, जिसमें एक छोटा है एक बड़ा है। छोटा ट्रिगर क्या है? अब आएगा 100 दिनों का एजेंडा हर एक मंत्रालय का, कि अगले 100 दिनों में आप क्या करेंगे। ठीक है, वो एक छोटा ट्रिगर है। बड़ा ट्रिगर है बजट। लेकिन इसको देखने के बाद अब मुझे बताओ, अगर वही वित्त मंत्री हैं, वही होम मिनिस्टर हैं, वही डिफेंस मिनिस्टर है, तो 100 दिनों का आपका एजेंडा भी आपको पता है। सही बात है। और उनकी बजट से रिलेटेड क्या पॉलिसी होगी वो भी आपको पता है। तो अब बाजार बजट ही डिस्काउंट करना शुरू कर गया। अब से लेकर बजट तक ऑलरेडी बजट को डिस्काउंट करना शुरू करेगा कि बजट अच्छा होगा, फिस्कल डिसिप्लिन को काबू में रखा जाएगा, कैपेक्स 11.5 लाख करोड़ का है वो रखा जाएगा, टैक्स कलेक्शन बॉइंट रहेगा, ग्रोथ पे मजबूती रहेगी। क्या अब नया क्या आ जाएगा बजट में, मुझे बताओ। सब तो बाजार को पता ही है, सब पता है। और मंत्री वही है जी, विभाग वही है, डायरेक्शन वही है, पॉलिसी वही है। सो अब तो मार्केट बजट भी डिस्काउंट करना चाहिए। बजट भी जब तक आते आते बजट लगेगा सब कुछ चीजें हमें पता है, ये फीलिंग आने वाली है। सो इसलिए मेरे ख्याल से
पॉलिसी डायरेक्शन क्लियर है गवर्नमेंट की तरफ से, ये आगे क्या होने वाला है। रोज 24 घंटे का चैनल है, बात तो करेंगे, कुछ तो खबर आएगी, कुछ तो चलाएंगे, कुछ तो बात करेंगे। तो 100 दिनों का एजेंडा और बजट, ये अगले 2 ट्रिगर है। लेकिन पॉलिटिक्स के हिसाब से, चुनाव के हिसाब से बाजार के लिए बड़े ट्रिगर्स अब हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। अब हो चुके हैं। बजट को मैं इलेक्शन का ट्रिगर नहीं मानता, बजट को मैं मानता हूँ पॉलिसी इकोनॉमी के लिए।